हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स 08 कोड के लिए तैयारी करते हैं। जून 2025 हमारा टारगेट है। कॉमर्स में नेट जेआरएफ सेट की हम तैयारी करते हैं। आज हम करेंगे क्लास 7 यूनिट 4 है हमारी चली हुई, एंड जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस। इससे पहले हमने इसके 4 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 7 एंड 8। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको जाकर देख लीजिएगा। आज हम इसकी लास्ट क्लास लगाएंगे। लास्ट क्लास क्या लगाएंगे? जो हम आपका लास्ट चैप्टर है इस बुक के अंदर, वहाँ से आपको जो है वो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो हम इस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं, हम इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ना तो क्वेश्चन आपको आता है, ना तो आज तक कभी आया है, और ना ही इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि यहाँ इसको आपको पढ़ना पड़े। ठीक है। सो आज हम देखेंगे इसका सिलेबस के कितना हमने कवर कर लिया है, कितना हमको रह गया है। और अगर आपको इसके लिए, मैं सिर्फ आज सिलेबस ही आपको बताऊंगी, अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए रहेंगे इस चैप्टर के, इस यूनिट के, जो आपकी है यूनिट 4 के अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे रहेंगे, तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे से चाहेंगे कि मैं वो क्वेश्चन आंसर का सेट एक लगाऊं तो मैं वो लगा दूंगी, वरना हम नेक्स्ट यूनिट को शुरू करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 5 यूनिट्स बचती हैं। अगर हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम पेपर 1 की तैयारी करना भी शुरू करेंगे। ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, आज हम सिलेबस देखेंगे कि आपका जो यूनिट 4 है उसके अंदर बिजनेस फाइनेंस के अंदर क्या क्या सिलेबस है, आपने क्या पढ़ा है और किस तरह का आपका सिलेबस रहता है। ठीक है। जिसको पीडीएफ का लिंक चाहिए रहेगा, जो आपके पीडीएफ होते हैं, वो टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जब भी क्लास लगती है उसका पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। जिसको भी कोई क्वेरी है वो ईमेल कर सकता है, या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है वो कमेंट कर सकता है। ठीक है। और बिल्कुल डेडिकेट के साथ पढ़िएगा, एग्जाम आपका आने ही वाला है। एग्जाम के फॉर्म आपके भर दिए जाएंगे। अभी मार्च लास्ट में बोल रहे थे, लेकिन लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, तो सभी इसको भर लीजिएगा। ठीक है। जिस तरह से भी आप भरोगे कैटेगरी वाइज, उसको सब अच्छे तरीके से उसको फिल कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स को रिवीजन करते रहिएगा। यूनिट आपका जो आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 की तैयारी भी कीजिएगा, क्योंकि दोनों का ही कंबाइंड आपका वहाँ पर चलेगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 1 की तैयारी करोगे या पेपर 2 की ही तैयारी करोगे तो दोनों का चल जाएगा। 60-40 की रेशियो रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक क्राइटेरिया दिया रहेगा कि एक पेपर में आपको इतने नंबर लाने हैं, तो उससे ज़्यादा ही आपको नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो आज हम सिलेबस ही करेंगे और उसको ही देखेंगे। अगर मैंने आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन आंसर का सेट अगर आपको चाहिए कि यूनिट 4 का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको मैं एक्सप्लेन आपको करूं, विद आंसर आपको उसको एक्सप्लेन करूं अच्छे से, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, आप उसके लिए मुझे बताइएगा कि आप ये सेट लगा दीजिए, तो मैं उसको आपको सेट करा दूंगी। वरना हम करेंगे अब अपनी नेक्स्ट यूनिट को शुरू। ठीक है। क्योंकि जितना जल्दी हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी टाइम मिल जाएगा फिर उसको रिकवर करने के लिए, चैप्टर को देखने के लिए, और नोट्स बनाते रहिएगा। नोट्स के साथ अगर आप देखिए हाईलाइट कर सकते हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप हाईलाइट कर सकते हो। जो आपको ऐसा लगता है कि हमें ये याद नहीं रहेंगे तो उसको आप हाईलाइट कीजिए, लिखिए, नोट्स बनाइए। चिटपैड से आप वहाँ पर चिट्स लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर सकते हो। इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा और आप अच्छे से एग्जाम में प्रिपेयर भी कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम इसका सिलेबस देखते हैं, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने पढ़ा है। हम देखेंगे क्या हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, उसके बियॉन्ड कुछ तो नहीं पढ़ा है, या कुछ एक्स्ट्रा या हमें कुछ रह तो नहीं गया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपकी है यूनिट 4 जिसका नाम है आपका बिजनेस फाइनेंस। हम कर रहे हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है। आपको पता ही है। तो बिजनेस फाइनेंस में हमने देखिए सबसे पहला आपका चैप्टर था फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेज। बिजनेस फाइनेंस एंड इट्स सोर्सेज। तो देखिए क्या हमने इसको रियली जैसा आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, या जैसा आपकी बुक में दिया गया है, हमने उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ा है। तो हमने इसमें बिजनेस फाइनेंस पढ़ा है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा है, लीज फाइनेंसिंग पढ़ा है। क्या हमने ये पढ़ा है ना हमने, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ से होता है, लीज फाइनेंसिंग क्या होती है, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो ये इसके लिए हमने अच्छे से तैयारी कर ली है, इसको हमने पढ़ लिया, तो नोट्स आपने बना लिए होंगे। दूसरा चैप्टर है आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग। ठीक है। क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड बजटिंग? तो इसमें भी हमने कैपिटल स्ट्रक्चर को कर लिया है, बिल्कुल ब्रीफली हमने इसके बारे में पढ़ा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ये भी हमने पढ़ा था। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टीवीएम हमने पढ़ा था ना, टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कुछ टेक्निक्स इसकी देखी थी। कैपिटल बस्टिंग को हमने ब्रीफली पढ़ लिया है।
कैपिटल बस्टिंग क्या होता है कि जब भी आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको लगाना है तो उस प्रोजेक्ट के लिए आपको पहले बजटिंग करनी पड़ेगी। कहीं पर भी न्यू प्रोडक्ट लाना है या पुराने ही प्रोडक्ट है, कहीं पर मशीनरी परचेज करनी है, इक्विपमेंट कोई परचेज करना है, तो उसके लिए आपको बजट बना के पहले ही रखना पड़ेगा उन सब के लिए। बड़े प्रोजेक्ट के लिए कैपिटल की बात तो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाएगी। तो इस तरह से हमने कैपिटल बस्टिंग को भी पढ़ा है। उसके बाद आपके पास है वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी। तो वर्किंग कैपिटल एंड डिविडेंड पॉलिसी एंड डिविडेंड थियरीज है, तो हमने पिछली ही क्लास में किया है। डिविडेंड की थियरीज हमने 3 थियरीज पढ़ी थी। डिविडेंड पॉलिसी हमने देखा था कि शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। एंड वर्किंग कैपिटल आपके शॉर्ट टर्म की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए वर्किंग कैपिटल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हमने कवर नहीं किया है, और ये जो आपका चैप्टर है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया और ना ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें क्या क्या था आपका। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम होता क्या है? ये वो होता है कि जब भी आप कोई इंटरनेशनली कोई भी एक से दूसरी कंट्री के बीच में फाइनेंशियल रिस्क को देखते हो, इंटरनेशनल मनी को देखते हो, आप एक्सचेंज रेट को देखते हो, स्टेबिलिटी को देखते हो, मॉनेटरी को देखते हो, मनी को देखते हो, रिस्क एंड रिटर्न को देखते हो, तो ये सब विद इन कंट्रीज के बीच में या विद वन टू अनदर कंट्रीज के बीच में देखते हो, तो वही सब मॉनेटरी सिस्टम इसके अंदर आता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जहाँ पर आप मनी को एक्सचेंज करते हो, ठीक है, एक कंट्री की दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करते हो, वो आता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो वहाँ पर किस तरह का फाइनेंस आपको चाहिए, कहाँ से मिलेगा। इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एंड मल्टीनेशनल कैपिटल बस्टिंग। तो ये था आपका यहाँ से, लेकिन यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका यूनिट 4 का सिलेबस जो हमने कवर कर लिया है। यहाँ से आपके 3 ही चैप्टर हैं, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको हमने बिल्कुल ब्रीफली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस को देख सकता है। प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस हमने सेट लगाए हैं या प्रीवियस क्लासेस हमने लगाई हैं उनके भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं उनके दे दूँगी। जो आपके प्लेलिस्ट है इसकी भी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी अलग से, इसका प्लेलिस्ट भी आपको शो कर दिया जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग कोई क्वेरी है तो क्वेरी के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि इस तरह का आपको सजेशन आप मुझे दे सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या आपके लिए कुछ मुझे अच्छा लाने की ज़रूरत है तो उस तरह से आप मुझे बता सकते हो। या कुछ और यूनिट आपको पढ़नी है जो मैं सीक्वेंस में नहीं अगर करा रही तो मैं जो आप मुझे बोल रहे हो मैं वही यूनिट्स आपको करवा रही हूँ, है ना। तो सीक्वेंस में तो हमारी यूनिट्स नहीं चली हैं। एक बच्चे ने बोला था कि यूनिट 4 कराइए, तो आप 4 हम कर रहे हैं। इसके बाद हम इनकम टैक्स यूनिट करेंगे जो आपकी लास्ट यूनिट है, यूनिट 10 है। इनकम टैक्स हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते रहिए और नेट क्लियर कीजिए इस बारी का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।